विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। पैसा नहीं दो मान सकते हैं, कोई भूखा दिख रहा है। एक बार मैंने देखा था जयपुर में, जब मेरा चतुर्मास बैसल नगर में चल रहा था, खिड़की थी, सामने रोड थी, एक बाबा भेष में, हिंदू धर्म का एक बाबा भेष में सामने किसी के रोटी मांग रहा था, मुझे रोटी दे दो, भूख लगी, 2 ही रोटी दे दो। बड़ा तेज आवाज से कह रहा था, बड़ी पुकार से। वो माता जो थी वो धर्मात्मा थी, अजैन थी पर धर्मात्मा थी। हमारे पास लगभग परिवारों का बच्चे दोनों, और वो रोज लगभग आती दर्शन करने। कोई दूसरी जाति, मुझे जात नहीं पता कौन थी, अजैन थी पक्का है। पर उसने देखी, उसने भी आवाज़ सुनी, उसने भी मेरे प्रवचन को, बाहर तो घर था, माइक लगी ही थी, आवाज़ पहुँचती थी। उसने बाबा को 2 रोटी दी। मैं उसको देखता रहा, क्योंकि मेरी जाली लगी थी, जाली के बाहर दिखता था पर अंदर मुझे नहीं, अंदर कोई को नहीं दिखता था। मैं देख रहा था बड़े गौर से। विश्वास करना, उसमें सब्जी नहीं थी, अचार नहीं था, उसमें घी नहीं थी, और 2 रोटी को ऐसा सपासप फटाफट खा गया। मैंने वास्तव में भूखा था। फिर पानी पिया होगा, आगे उसमें पानी भी नहीं था। फिर लगा कि बताओ क्या स्थिति है। इंसान है, साधु के भेष में है, साधु के भेष में, पर खाने खिलाने। कभी ऐसी स्थिति बन जाए महेंद्र भैया, कभी ऐसी स्थिति बन जाए। मैंने एक बार एक दृष्टांत सुनाया था, छोटा सा, शायद आपको याद होगा। क्या? एक छोटा दृष्टांत सुनाया था। एक बार एक पिता पुत्र कर्म के मारे, यद्यपि शेर थे, बड़े आदमी थे, पर कर्म का उदय आया ऐसा कि बेचारे परेशान हो गए। तो कहीं बिजनेस व्यापार की दृष्टि दूसरे गांव में जा रहे थे। जब दूसरे गांव में जा रहे थे तो एक उसका बच्चा छोटा सा, सम्यक जैसा बच्चा छोटा सा था, उसको प्यास लगी। पापा से कहा, पापा पानी पिला दो। तो बोले बेटा पानी यहाँ कहाँ मिले। फिर आगे चले, बाजार था, अब दुकानें चल रही, तो एक सेठ के यहाँ पहुँच गए। और जब सेठ के यहाँ पहुँचे, ध्यान रखना आप लोग विशेष रूप से, कितना भी व्यापार चल रहा हो टिटू, कितना भी व्यापार चल रहा हो, कितने बिजी हो, और कोई कभी पानी मांगने लग जाए, चिल्लाना मत, दुत्कारना नहीं, हीन भावना से मत देखना, उसे परेशान करने जाए। मैं तो ग्राहक में लगा हूँ, दुकानदारी फंसाऊँ, नहीं, 1 मिनट रोक दो ग्राहकी। क्या करो? 1 मिनट ग्राहकी रोक दो, समझो। पर उसने कहा, भैया सेठ जी, बच्चा बेचारा पानी से तड़प रहा है, 1 गिलास पानी पिला दो। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद पिलाऊंगा। थोड़ी देर रुक गए। फिर बेटा चिल्लाए, पापा मुझे प्यास लगी, पापा जोर से प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिला दो। फिर उसने कहा, भैया मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है, 1 गिलास पानी दे दो इसको। तो मालूम उसने बोला, भैया अभी आदमी नहीं है, आदमी को आ जाने दो, वो आ जाएगा, मैं 1 गिलास पानी तुम पिला दूंगा। फिर थोड़ी दूर रह के आदमी नहीं आया। फिर कहा, भैया पानी, सेठ जी पानी दे दो 1 गिलास, मेरा बच्चा तड़प रहा है बेचारा प्यास से, विश्वास करना। फिर उसने कहा सेठ ने, अरे भैया तुझसे बोला ना मेरा आदमी नहीं है, अभी आदमी आने तो उसके बाद तुम्हें पानी पिला दूंगा। फिर उसको प्यास लगी, फिर उसने बोला पिताजी को। फिर पिताजी ने सेठ से कहा, सेठ जी प्लीज कृपया करो, मेरा बच्चा तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, पानी पिला दो।
तो मालूम क्या बोला सेठ बार बार गुस्से में झुंझला करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब से कह रहा हूं आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी आने दो, उसके बाद पानी पिला दूंगा। तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उससे कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। क्या? थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, इसका मतलब तुम आदमी नहीं हो। उसे आदमी हरगिज मत कहना जो आदमी की पहचान ना कर सके। उसे आदमी मत कहना जो आदमी को प्यासे को प्यास पानी ना पिला सके। वो सेठ नहीं है, भिखारी से बढ़कर है। विश्वास करना जो दुखी प्राणी को समझ ना सके। इसलिए मैं हमेशा सुनाता हूं, आपको शायद पहले भी सुनाया था, दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। क्या? दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। अपने प्राणों जैसे औरों के प्राण देखना सीखो। ए पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले इंसान में तुम इंसान देखना सीखो। इंसान देखो पहले, तड़प रहा है बेचारा, गरीब है तो क्या हुआ, तुम सेठ बने रहो सेठ। कभी कभी एक बात और मेरी बात मान लेना, सभी लोग जितने लोग मुझे मानते हो श्रद्धा से, अच्छे से, भावना से, कितने बड़े आदमी हो जाना, पैसों को पाकर अहंकार मत करना। बोलू भैया, भूल कर अहंकार मत करना। भूल कर, बड़े हैं पुण्य से है, पैसा है पुण्य से है, पैसा आया हमारे पुण्य से मिला, धर्म किया था इसलिए पैसा आया है, लेकिन अहंकार के लिए नहीं। अहंकार करोगे, अहंकार करोगे, पैसा भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो इज्जत तो रहेगी नहीं। इसलिए पैसा पाकर जितने नरमी बन हो सको, जितने नम्र हो सको, अगरचंद जी जितने नम्र हो सको उतने नम्र होने का प्रयास करना। क्योंकि पैसा वो चीज है, दौलत वो चीज है, एक दिन जब पाप कर्म को दया आता है तो 2 लात मार के तुम्हें भगा देती, वो उसका नाम दौलत है। वो दौलत तुम्हें नष्ट कर देगी। इसलिए अहंकार नहीं करना, मिला है हमारा है पैसा, कोई बात नहीं। अहंकार में हम किसी को समझते ही नहीं कुछ। पैसा के बलबूत में आकर के हम किसी को, यहां तक कि मैंने तो इतना भी अनुभव किया कई जगह जाकर के, साधुओं तक को नहीं समझते भाई साहब, कौन आया है कौन गया है, क्या हो रहा है मंदिर में क्या नहीं हो रहा है, मतलब नहीं, मात्र पैसा, मात्र पैसा। वो पैसा किस काम का, वो पैसा किस काम का जो गरीबों के काम ना आ सके। वो पैसा किस काम का जो गरीबों के काम ना आ सके। विश्वास करना, वो आदमी किस काम का जो भूख प्यासे को पानी ना पिला सके, उसको आदमी मत कह देना। उसने कहा भैया आदमी बन जा थोड़ी देर के लिए तू ही। उसको शर्म आई, उसने चेहरा नीचे किया, मटका से अंदर से एक गिलास पानी लगाया, भैया पी ले पानी, तुझे में तूने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। क्या बोला? तूने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि आदमी तुम ही बन जाओ, आदमी बन जाओ। क्योंकि आदमी आदमी को पानी पिला सकता है, पशु आदमी को पानी नहीं पिला सकता। पशु जानवर आदमी को पानी नहीं पिला सकता, आदमी आदमी को पानी पिला सकता है। इसलिए थोड़ी दिल की आदमी बन जाया करो। कितना ही व्यापार चल रहा हो, कितनी भी ग्राहकी हो, और कोई भूखा प्यासा इंसान आ जाए, तड़पता हुआ व्यक्ति, दुकान को मत देखना, ग्राहकों को मत देखना। क्योंकि विश्वास करना ज्ञानी, वो गरीब की दुआएं जब तुम्हें लगेगी तो पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाएगा। और कहीं बद्दुआएं लग गई तो ऐसे ऐसे लोग बोले महाराज दुकान बंद गई, दुकान नहीं चल रही, महाराज ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। और उसने नहीं किया, तुम्हारे अहंकार ने सब कुछ तुम्हें चौपट कर दिया, बद्दुआएं लग गई। इसलिए दयादि सद्धम में इच्छु माई जो बट्टरि सो होई स्वभावो, इस प्रकार से जो बर्तन करता है वो शुभ भाव में स्थित होता है। अब आचार्य महाराज एक गाथा दे रहे हैं, निकाल लो, आपके पास पुस्तक है, पीछे पकड़ा दो बेटा। ये 62 नंबर गाथा निकाल लेंगे, फाइल में 132 पेज, उस पुस्तक में देख लें। 62 नंबर गाथा में बहुत सुंदर विषय हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं, निकाल लो। सम्मत गुणाई सुगति, बेटा खड़े होकर पीछे तक दे दो, पीछे तक बैठी माताएं, बहुत सारी माताएं अभी बैठ के सुन के तो बीच में चली जाएं, करनी चाहिए, कम से कम कुछ तो पढ़ लें। सम्मत गुणाई सुगति मिच्छा दोई दुग्गदी मां, यदि जान कि मैं बहुणा
जमरुच्चति तमको जाहो। पढ़ो एक साथ मिलकर के एक स्वर में। क्या बात है। सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ी सुगति किससे होती है? इसलिए आचार्य महाराज बोले सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक दर्शन से सुगति होती है। एक बार पैसा नहीं कमा पाओ, ध्यान रखना ज्ञानी आशीष, पैसे की चिंता मत करना, धर्म का और गुरु का ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहीं से तो पैसा मिलेगा, कहाँ से आएगा? क्योंकि ये बात पूछूं मैं तुमसे, पैसा किससे आता है? दुकान में जाने से कि पुण्य से? तुम नहीं सुधरोगी मतलब है। बिना दुकान जाए पैसा कमाते हैं बेटा, विश्रांत सागर पास मत बोला करो भी, समझ में आया? हाँ, घर में दुकानें चलती हैं क्या? और जब पुण्य होता है ना तो पता नहीं कहाँ से कौन दिया जाता है। अब ये आगम चल रहा है क्या? अब भिंड की बातें नहीं चल रही है, ये तुम्हारी आगम चल रहा है। आगम, आगम को समझो। अंगारे दिए रत्न बन गए। कहाँ गया दुकान? बोलो। घर में बैठे बैठे पैसे आ गया, कहाँ गए दुकान? घर में बैठे बैठे सेवा हो रही, कहाँ गई दुकान? मंदिर में गया था और पूरी गाड़ी लाइन लग गई थी, आटा की, चावल की, सब्जी की, दाल की, मूंगफली की, सबकी, कहाँ गए दुकान? बोलो। बोलना आसान है, विश्वास करना ये आगम है। क्या है? आगम। समझो, हम कथन करेंगे, आपको बताएंगे, हाँ दुकान जाना पड़ेगा, दुकान चलाना पड़ेगी, पर दुकान जाते हैं लोग। मेरे पास, तुम तो बेटा गृहस्थ में हो, तुमने भिंड देखा, मैंने दुनिया देखी। तुमने भिंड देखा, मैंने दुनिया देखी। तुम भिंड, ग्वालियर, आगरा, इटावा, दिल्ली, कहाँ कहाँ जाओगे? कितना जाओगे? कितना रहोगे? और वो भी बस दुकान, भिंड, घर घर, दुकान, भिंड, दुकान, बंड, भिंड, मंदिर, बस। इसके अलावा कहाँ गए? अभी हम नाम लेंगे ना, तुम थक जाओगे सुनते सुनते। हम इतनी जगह गए, नाम सुनते सुनते इसी उम्र में भी दुनिया में देखा है। दुकान दिन भर बैठा भाई साहब, वो एक भी ग्राहक नहीं आया, बोनी नहीं हुई। बोले महाराज आंखों में आंसू बहा बहा करके, गप्पू भैया महीनों से बिक्री नहीं हो रही महाराज। दुकान में सब कुछ है, माल है, सामग्री है, वही दुकान है, वही स्थान पर है, एक ग्राहक नहीं आया। क्या है? पुण्य क्षीण हो गया। क्या क्षीण हो गया? पुण्य क्षीण। समझो, फिर से करूं, समझो धर्म को। जो नहीं समझ पाएंगे ना आज, वो समय आने पर रोएंगे, रोएंगे, उसको कुछ नहीं होगा। जो आज धन को पाकर अहंकार में जिएंगे, वो समय आने पर रोएंगे। और जो जिनके पास धन नहीं है पर धर्म को पाकर हंसेंगे, वो जीवन भर हंसते रहेंगे। क्या करना है तुम्हारे ऊपर निर्भर है। 35 साल के हो गए, पूछो क्या पुरुषार्थ नहीं किया? शादी नहीं हुई। और 20 साल का 22 साल का नंबर लग गया शादियों की। क्या हो गया? घर बैठे बैठे फोन आते, भाई साहब शादी करने का हमारा लड़की है, मेरे लड़को तारो पसंद आयो। कहाँ से आ गो? कहाँ से आ गो? पुण्य से, पुण्य से। अच्छे अच्छे लड़के बैठे हैं, सुंदर सुंदर लड़के बैठे हैं भाई साहब, सामान्य लड़के, न चेहरा से, न पैसों से, न घर से, न परिवार से, शादी हो गई। कहाँ से आ गया? पुण्य से। किससे आया? पुण्य से, धर्म से। इसलिए आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की रक्षा करो। एक शब्द नोट कर लो, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो सम्यक दर्शन। क्या? सबसे बड़ा धर्म है तो सम्यक दर्शन। और सबसे बड़ा पाप है तो मिथ्या दर्शन। सबसे बड़ा कल्याण का सूत्र है तो सम्यक दर्शन, सबसे बड़ा अकल्याण का सूत्र है मिथ्या दर्शन। दुर्गति का कोई मूल कारण है तो मिथ्या दर्शन, सुगति का कोई मूल कारण है सम्यक दर्शन।
संसार में भटकने का मूल कारण है तो मिथ्या दर्शन, मोक्ष में जाने का मूल कारण है तो सम्यक दर्शन, दुख का कारण है तो मिथ्या दर्शन और सुख का कारण है तो सम्यक दर्शन। इसलिए मैं अपनों से कहता हूं, निक्कू जैसे ज्ञानियों से नहीं, भिंड वालों से नहीं, पूछो राजस्थान ज्ञानियों से, राजस्थान वालों से जो आ रहे हैं यहाँ। तुम लोग तो देख रहे हो ना, अभी तो फिर भी तुम्हारे थोड़ा सा रोड ये चंबल का भी बंद हो गया हल्का सा, वही ग्वालियर से भिंड थोड़ा सा ये हल्का सा एक ट्रेन भी समस्या थोड़ी अच्छी आती, समस्या आती है हल्की सी, नहीं तो यहाँ लाइन लगती भाई साहब। पर दूरी भी बहुत हो चुकी, अब दूरी तो ग्रस्त है, घर गृहस्थी। यदि सुबह से शाम का दर्शन और आहार प्रवचन मिल जाएं और शाम को वापस पहुंच जाएं, पता नहीं कितने होते ऐसे लोग अभी, क्या पता नहीं कितने होते। क्यों? एक ही बात मैंने पढ़ाई लोगों को, अपने लोग मतलब जो श्रद्धा से मानते हैं। दुकान पर ध्यान मत देना ज़्यादा रोहित, दुकान पर ध्यान मत देना, व्यापार में, क्योंकि अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ देखी भाई साहब मैंने, जिनकी बंद पड़ी है, सालों से कुछ नहीं चल रहा, महाराज आते ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, क्या करूँ फैक्ट्री चला के, बना पड़ा माल सड़ रहा है, खराब हो रहा है, क्या करूँ फैक्ट्री में जा करके, आंखों में आंसू बहाते हैं। फैक्ट्री बनी है, नाम में फैक्ट्री है, पर सालों से नहीं हो रही बिक्री, ऑर्डर नहीं आ रहे। अभी एक इंसान था जो परेशान हो गया था, करोड़ों का कर्जा पहुंच गया था, अभी फिर बाद में जब मेरे से जुड़ा, उसने कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जो आगे पाप कर्म उदय, मुझसे जुड़ा, आशीर्वाद लिया और विश्वास करना, आज पुनः उसी लेवल पर आ गया। वो करोड़ों की फैक्ट्री फिर नई, अभी 1.5 करोड़ 2 करोड़ की फैक्ट्री लाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,